21 जून के सूर्य ग्रहण से हो जाइए सावधान। सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं, किन चीजों से रखें परहेज, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और दर्शकों मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा अहित भी हो सकता है। तो अगर सूर्य ग्रहण है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा ये और बड़ा सूर्य ग्रहण होगा, एक लंबे समय तक ये चलेगा। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारे लिए किसी तरह की कोई कष्ट ना हो। देखिए दर्शकों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सबसे पहले तो ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि नंगी आंखों से ये सूर्य ग्रहण ना देखें। जो इसके लिए जो आई क्लिप स्पेशल जो ग्लासेस आते हैं उनसे ही देखेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी नंगी आंखों से आप ये ना देखें। और इसमें दूसरी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी खाना या पीना नहीं चाहिए। अगर आप पूरी तरह फिट हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो कोशिश करें इस दौरान आप जितने ग्रहण का समय है इस दौरान व्रत कर लें, इस दौरान कुछ भी खाएं ना पिएं, तो ये आपके सेहत के लिए बेहतर रहेगा। और शास्त्र के अनुसार ये भी बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान खाना बनाना भी नहीं चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान देखा गया है, इसको अशुभ माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्रहण काल के दौरान कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन सब चीज़ों को करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। और अगर ग्रहण काल के दौरान कभी कंसीव जैसी स्थिति बन जाती है तो भी बड़ा नुकसान ये पड़ता है आने वाली संतान पर। तो इसलिए ग्रहण काल के दौरान कभी भी इस तरह के विचार और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। और दर्शकों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ग्रहण काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेषकर आराम करना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये बेहतर रहता है, अन्यथा बच्चे के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाएं अगर घर पे रह के ही आराम करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और उनको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक और ज़रूरी तथ्य है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दर्शकों, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है आपका घर में जो मंदिर है, जो भगवान की जो तस्वीरें हैं या मूर्तियां हैं, उनको ढक देना चाहिए और ग्रहण के पश्चात उनको स्नान कराकर फिर मंदिर आपको कपाट इत्यादि वगैरह खोलने चाहिए, तो ये बेहतर रहता है। इससे कहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान भगवान को भी सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं कराने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए? ग्रहण काल के दौरान वाद विवाद से बचना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, कोई भी अशुभ काम वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी का नुकसान, लेकिन ग्रहण काल के दौरान कभी भी किसी के बारे में गलत चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, किसी के बारे में नकारात्मक भावना नहीं लानी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस ग्रहण काल के दौरान यही प्रार्थना करें कि सबका ईश्वर भला करे और किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, ऐसे मेरी प्रभु से मंगल कामना है। अगर इस चीज़ का पालन करेंगे तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। और दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण के बाद शाम के समय कभी भी शमशान घाट या सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस चीज़ का ऐसा बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान आप कोशिश करें किसी भी सुनसान जगह, ऐसी जगह ना जाएं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, नकारात्मक चीज़ें आने वाले समय में हावी हो सकती हैं और आपका मन जो है बेचैन जैसा रह सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्रहण काल के दौरान आपको पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। उस दौरान ग्रहण के बाद आप पूजा करेंगे और ग्रहण के बाद सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद पूजा करें, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका जप करें, उनकी आरती करें, तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और ग्रहण के जो कष्ट हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। और दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान जो है कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए।
ना ही किसी को फ़ोन पर बातचीत के जरिए या अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ हैं, तो उसको अपशब्द नहीं कहने चाहिए, अन्यथा इससे भी नुकसान हो जाता है, आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक कष्ट रहता है। और ग्रहण के बाद जो है आपको दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा इत्यादि दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। और क्योंकि ग्रहण काल के दौरान दिया हुआ दान का फल 4 गुना हमें मिलता है, तो ग्रहण काल के बाद जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और अगर आपकी राशि के लिए ये ग्रहण भारी है तो आपको इस दिन ग्रहण काल के बाद हनुमान जी का जप करना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या ओम ग्रहणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी और ग्रहण के कष्टों से भी राहत मिलेगी। देखिए दर्शकों, ग्रहण का असर तकरीबन 5-6 महीने तक हमारे ऊपर रहता है, तो ग्रहण काल के दौरान जो सावधानियां आपने बरती हैं, आने वाले समय में भी किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। अगर आपकी राशि पर ग्रहण शुभ नहीं है तो इसका अशुभ परिणाम आपको मिल सकता है। कोई भी गलत विचार या गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का अहित करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको ये ग्रहण का समय किसी तरह से टाल लेना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान अगर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, वाद विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई से, या अगर आप 4 लोगों के बीच में अगर परिवार में हैं तो अचानक से किसी भी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और योग का सहारा लेंगे ग्रहण काल के दौरान, अगर ना कुछ खाएंगे पिएंगे तो क्या है, विज्ञान में भी कहते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है और फिर हम उसको एनर्जी को बर्न करते हैं बोलकर या व्यर्थ के वाद विवाद कर या किसी भी चीज़ से। अगर एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो आप वाद विवाद की स्थिति में नहीं आ पाएंगे और किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं होगा, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, ये कुछ जानकारियां हमने आपको दी कि ग्रहण काल के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए जिससे आपको शुभ फलों की वृद्धि हो। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में या ग्रहण से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। या दर्शकों, अगर आप अपने बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद
विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं।